राम राम साहब, मैं हूं अनिल नुआ और मैं हूं आज सीकरमा आयाम कोचिंग में। हमारे साथ खड़े हैं रवि जी मांडिया। सर मैं ना पूछ चाहूँ कि सीयूईटी को शानदार रिजल्ट देने के लिए पहले तो जाना है और ताकि पूरी आयाम का परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछ चाहूँ कि सीयूईटी की तैयारियां ले थकी का स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल अनिल जी, आपका बहुत बहुत आभार और राम राम शाह की आपकी पूरी टीम आज आयाम में पधारी। सर सीयूईटी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि सीयूईटी इस बार पहली बार देश में कंडक्ट की गई थी और नीट के बाद में सबसे बड़ी एग्जाम इस बार हुई। सीयूईटी 12वीं के बाद में जो बच्चा आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, मैथ का किसी भी बैकग्राउंड का है, जिसको देश की 44 यूनिवर्सिटीज में अगर प्रवेश लेना है, तो पहले क्या होता था कि 12वीं के परसेंटेज के ऊपर आधार पर उनका एडमिशन होता था, लेकिन इस बार जो उनको दाखिला मिलेगा वो सीयूईटी की परीक्षा में जो नंबर आए उसके आधार पर मिलेगा। आयाम टीम ने यह काम किया कि पहले तो उत्तरी भारत की एकमात्र ऑफलाइन कोचिंग थी जो आयाम जिसने सीयूईटी चलाया इस बार, जिसने तैयारी करवाई। तो आयाम टीम ने पिछले नवंबर से लेके पहले मार्च तक गांव-गांव जाके, ढांढानी जाके, स्कूलों में जाके सेमिनार किए और बताया कि इस बार ये पैटर्न होने वाला है जिससे बच्चे वंचित न रह जाएं, अपने ग्रामीण परिवेश के बच्चे वंचित नहीं रह जाएं, उनके पास सूचना जानी बहुत जरूरी थी। उसके बाद जब 12वीं बोर्ड खत्म होने के बाद जब बच्चे आए तो उनको यहाँ पर प्रॉपर जेएनयू से, डीयू से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अभ्यर्थी जो टीचर्स हैं, आज के दिन फैकल्टी टीम के मेंबर्स हैं आयाम में, उन्होंने पेरेंट्स के साथ उनका फिर काउंसलिंग की कि ये इसका ये फायदा है। फिर इस बार सबसे बड़ी समस्या जो ये थी कि ई मित्र वालों को किसी को भी फॉर्म भरने का पैटर्न नहीं पता था। तो एक आयाम कोचिंग ऐसी है पूरे इंडिया में, ये कोई भी कोचिंग की फैकल्टी मेंबर है ना, किसी बच्चे का किसी चीज का फॉर्म नहीं भरती, लेकिन आयाम टीम ने रात को 12-12, 1-1 बजे बैठ के और फॉर्म फिल किए। उसके बाद में 3-3.5 महीने का तैयारी का टाइम मिला, जिसमें आयाम की टीम जो वहां पढ़ी हुई है, जहां बच्चों को जाना है वहीं उन यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हुई टीम थी। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक ना दिन देखा ना रात देखा, एक टाइम का खाना खाया। उसके साथ उन्होंने एक पूरे क्लासों के बाद में डाउट के बाद में भी बच्चे जब कहते थे कि सर अब जाओ, तब यहाँ से टीचर जाते थे। उसके बाद में एग्जाम सेंटर्स पे आयाम की टीम बाकायदा गाड़ी में ले जाके एग्जाम दिलाती थी। वहां पे जो भी सर्वर की प्रॉब्लम आई वो भी सोल्व करवाई गई। आयाम की फैकल्टी मेंबर द्वारा दिल्ली एनटीए में फोन करके, पूरा मेल करके पूरे इंडिया को फिर बताया गया कि हमने वीडियो जारी किया कि अगर किसी की समस्या है तो हमसे संपर्क करें। उसके बाद में ये एक रूटीन चालू हुआ। उसके बाद में आज जो रिजल्ट आया उसके बाद में हर कॉलेज का इंडिविजुअली काउंसलिंग हुई, वो भी आयाम टीम ने करवाई, जिसका आज परिणाम है कि आयाम उत्तरी भारत में नहीं, मेरे हिसाब से पूरे भारत में एक ऐसी कोचिंग संस्था है जिससे एक कोचिंग संस्था से 50 से ऊपर बच्चे डीयू में, जेएनयू में 5 से 6 बच्चे, अभी बीएचयू का रिजल्ट आया उसके अंदर 20 से ऊपर बच्चों का सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी में, विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो जितने बच्चे थे लगभग का सिलेक्शन आज आयाम से हो चुका है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अति जानकारी थे हमारे दी। और अब मैं बताना चाहूंगी तो शानदार रिजल्ट आया है, के पीछे है आकाणी बहुत ही ज्यादा मात्रा का मैंने मेहनत करेड़ी है। मैं देखियो कि ताकि नीट को रिजल्ट भी बहुत शानदार ही हो। बिल्कुल। और मैं अक्सर हटाते रही हूँ, आपने जी कोचिंग है की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। तो हमारे मन में एक सवाल है कि सिक्कर में जब भी कोई बच्चे आवे पढ़ाई का मतलब एक माइन नाम पढ़ाई को एक टारगेट ले रहा है, वो आयाम कोचिंग में आ जावे भी का बाद में थे भी का करता धरता जो थे भी का गार्जियंस हुर बिन तैयारी कराओ ओ कहीं साबुत है मतलब मैनेज करो। अब बताओ जी सर, आपने जो सवाल पूछा है कि एक पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ के जाता है उसके बाद अभिभावक हम होते हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक 16-17 साल का बच्चा और बच्ची पेरेंट्स यहाँ छोड़ के जाते हैं, उसके बाद में हम उसका कैसे ध्यान रखते हैं, उसका एक शेड्यूल है। हम 24 घंटों में से बच्चे को 14 से 15 घंटे एंगेज रखते हैं, क्योंकि जो गांव में कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब तो हम बच्चे को एक ऐसा टाइम टेबल शेड्यूल बना के देते हैं जिसमें बच्चा रहता है तो वो पूरा हमारी मॉनिटरिंग में रहता है। बच्चा सुबह 6:30 से, हमारी कोचिंग का टाइमिंग है सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक, 2 स्लॉट में होती है, 6:30 से 1 बजे और 1 बजे के बाद में शाम को 8 बजे तक। तो जो बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास में है, तो जो इवनिंग शिफ्ट का जो बच्चा है वो लाइब्रेरी के अंदर है। तो वो लाइब्रेरी प्रॉपर एक लाइब्रेरी होती है, वेल फर्निश्ड है, एकदम कंफर्टेबल चेयर्स वगैरह हैं, उसमें वो स्टडी करता है। प्लस वहाँ पे डाउट काउंटर पे टीचर्स रहते हैं, तो अपने जो भी डाउट हैं क्लास में, जो सुबह शिफ्ट में आ रहा है उसको कल शाम की क्लास में कोई टीचर का समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया, वो डाउट भी क्लियर करता है। फिर वो सिर्फ लंच करने जितना टाइम हम देते हैं, तो जो सुबह की स्लॉट में वो शाम को लाइब्रेरी में आ जाते हैं और सुबह जो लाइब्रेरी में थे वो शाम को क्लास लेने आ जाते हैं। उसके बाद में वो हॉस्टल्स में रात को 8-9 बजे जाते हैं।
तो एक पूरा टाइम 13 से 14 घंटे उनका पूरा का पूरा कैंपस के अंदर मॉनिटरिंग में रहता है, टीचर्स के और जो नॉन टीचिंग मैनेजमेंट के जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनकी उसमें रहता है। उसके अलावा जिन हॉस्टल्स में बच्चे रह रहे हैं, जिन पीजी में बच्चे रह रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर हम लिस्ट होती है हमारे पास, उसी के हिसाब से हम बच्चों को रेफर करते हैं, भाई आप इस हॉस्टल में जा सकते हो। तो वहाँ पे हमारी टीम औचक निरीक्षण करती है, उनकी खाने की क्वालिटी क्या है, बच्चे की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बच्चा कहीं कोई बदमाशी नहीं कर रहा है, वो भी हमारी टीम बराबर औचक निरीक्षण करती रहती है। तो सुबह जो बच्चा 6:30 बजे उठा है और वो 10-11 बजे तक पढ़ रहा है, उसके बाद में बच्चे में इतनी एनर्जी नहीं रहती, फिर वो सोने का काम करता है, प्लस उसका पर्सनल काम है वो हो जाता है। तो एक पूरा माहौल जो घर में एक पेरेंट्स माँ बाप जो बच्चे का ख्याल रखता है, वैसा का वैसा हम भी यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। माँ बाप की तरह ही सोच के हम बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो बच्चा पूरे टाइम टेबल के अंदर रहता है, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोई भी अगर प्रकार की दिक्कत आती है तो हम तुरंत घर वालों को सूचित करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात बताई है, रवि जी की जुबानी थे सुनी हो। अठा का बच्चा को बहुत ही शानदार ब्राइट फ्यूचर बजा रहे हो, अभी के पीछे आकी कति मेहनत है। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल मारो वो है कि आगामी सीजन का मायने थे कोई और नयो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो गए? बिल्कुल, हम नीट और सीयूटी के अलावा अब हम आईआईटी का जो सेक्टर है वो खोलने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा लगे आपने कन्वर्सेशन। और मैं उम्मीद करूं कि वो कन्वर्सेशन कई बच्चा के काम हसी वहां का गार्जियन से अगर वो वीडियो देख रहा है तो बहुत ही अच्छी जगह है, जरूर पहल करो, बच्चा न हटे 10 किलो दे रहा, क्योंकि बहुत जबरदस्त मेहनत कराए आयाम की पूरी टीम ताकि बच्चा को कैरियर बनाबो वास्ते। राम राम सा।